अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं स्टैटिस्टिक का चैप्टर 3 का जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक है वहाँ से मैंने सवाल लिया है, जिसमें अब मैंने दो चीज़ें आपसे पूछी, इस सवाल के अंदर पूछी हैं। कंप्यूट करके बताएं है, जो टेबल आपको दिया गया है उससे अर्थमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत मालूम करें, और दूसरा क्या है कि मीडियन मालूम करें, वस्तानिया जो होता है उर्दू में मीडियन मालूम करें। इसके लिए सवाल आपके सामने मौजूद है या आप देख लें। क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किताब का सवाल है, पेपर का सवाल नहीं है, किताब से मैंने लिया है। ठीक है, किताब के अंदर सवाल के अंदर आपको दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये वर्टिकल फॉर्म के अंदर डेटा दिया गया है, यानी क्लास इंटरवल जो जिसका नाम है टाइम इन सेकंड। टाइम आपका रिकॉर्ड कर गया सेकंड के हिसाब से। ग्रुप फॉर्म के अंदर है, ये ग्रुप डेटा है आपका। एक अनग्रुप डेटा का सवाल भी होता है। ये इस वक्त सवाल जो मेरे पास है ये ग्रुप डेटा का है। फार्मूला जो लगेगा ग्रुप डेटा में लगेगा। ठीक है, दूसरी फिर ग्रुप डेटा के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तादाद दी गई है, हर ग्रुप की तादाद दी है सामने, हर ग्रुप के सामने उसकी तादाद दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। भाई यहाँ तक का सवाल दिया गया है। ये आपके सामने सवाल आ रहा है जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का डेटा ये ब्लैक में दिया गया है, ये टोटल नहीं दिया है इसके अंदर, बस यहाँ तक का क्वेश्चन दिया गया है। पहला ग्रुप है 0 से लेके 10 सेकंड तक का। इसमें तादाद कितनी है, फ्रीक्वेंसी बताइए, उन्होंने 4 की है। ये क्लास इंटरवल CI और F सवाल में नहीं दिया, ये मैंने लिख दिया है कि जब भी ग्रुप बना होता है ये क्लास इंटरवल होते हैं, यानी जमात का वक्फ़ा, कितना वक्फ़ा है जमातों के दरमियान में। जब भी हम इस तरह देंगे तो हम जब ग्रुप देखेंगे, ग्रुप की शक्ल में डेटा है हमारे पास, तो हम उसको क्लास इंटरवल भी लिख देंगे साथ में अपने जब हल करने जाएंगे। और फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में F से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैंने F लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक का सवाल दिया है। अब ये बता रहा है, सवाल को पढ़ना आपको आना चाहिए हल करने से पहले। ये बता रहा है 0 से लेके 10 सेकंड तक, चूँकि टाइम इन सेकंड में रिकॉर्ड किया गया है, 0 से लेके 10 सेकंड तक जो है कितने, अब ये नहीं पता कौन लोग हैं क्या हैं, जो जिसकी तादाद बताइए, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 4 अदद आ रहे हैं, वो 4, तादाद कितनी है 4। फिर 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का टाइम जो है उसमें तादाद कितनी है 10 है। एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, 10 से 20 तक का एक ग्रुप है, 0 से 10 तक का ग्रुप है, या इनको क्लास बोल रहे हैं, एक क्लास ये, 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 सारी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, जिनको हम ग्रुप भी कह सकते हैं, क्लासें। हर क्लास के आगे जो है एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में उसकी तादाद दी गई है। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। अब जब और हमसे सवाल में कहा गया है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, कैलकुलेट दी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मालूम करें, कैलकुलेट माने मालूम करना होता है, एंड द मीडियन और मीडियन मालूम करें फॉर दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी क्लासेस दी गई हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्रुप डेटा का सवाल करते हैं तो हमारे पास फार्मूला भी उसका जो पूछा जाता है ग्रुप वाला फार्मूला लगता है, क्योंकि दो स्टैटिस्टिक के इस टॉपिक में दो तरीके बताएं, एक अनग्रुप डेटा से भी फार्मूला लग के हल होता है और एक ग्रुप डेटा से भी। ठीक है, तो मैंने भी सवाल जो लिया है ग्रुप डेटा के अंदर, जिसमें क्लासेस दे दी गई हैं, यानी एक लोअर क्लास होती है और एक अपर क्लास होती है। जहाँ से स्टार्ट होता है डेटा, अब मैं बता रहा हूँ, ये लोअर क्लास है, 0 जो है लोअर क्लास है और 10 अपर क्लास है। इसी तरह नई क्लास है, 10 लोअर क्लास है और 20 अपर क्लास है। इसी तरह नई क्लास यहाँ पे नए ग्रुप के अंदर 20 अपर लोअर क्लास है, 30 अपर क्लास। इस तरह ये राइट साइड वाली क्लास है सारी की सारी अपर क्लासेस है, ये पूरी अपर क्लास है, ये लोअर क्लासेस है। ये आपको नाम पता होना चाहिए, लोअर क्लास, ये अपर क्लासेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो 10 का है। 10 में से 0 निकालें कितने होते हैं, 10 ही आता है। 20 में 10 निकालें कितना होता है, 10 का फ़र्क आता है। 30 में 20 निकालें 10 का फ़र्क आता है। यानी इनकी विड्थ जो है, इनका साइज़ जो है, इन दोनों हर क्लास के अंदर इक्वल होना चाहिए। साइज़ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 10 का फ़र्क आ रहा है तो इस क्लास में भी 10 का आना चाहिए, इसमें भी 10 का आना चाहिए। ये सब सवाल के वक्त चेक कर लेना चाहिए। इसमें भी 10 का आना चाहिए, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, जैसे एक में 10 का है तो सब बराबर आना चाहिए। यानी फ़र्क जो है विड्थ होती है, साइज़ होती है, एच भी बोलते हैं उसको, आई भी बोलते हैं, तो वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है तादाद के अंदर। ठीक है, हम जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इस फ्रीक्वेंसी का लाइन बना के टोटल लाइन, यहाँ लाइन लगाएंगे और इनका कैलकुलेटर से टोटल कर लेंगे, तो मेरे पास 170 का टोटल आया जो मैंने ब्लू में लिखाई है। ठीक है,
अब चूँकि ये लोअर क्लास है और अपर क्लास है और हमारे पास हमें अर्थमेटिक मेरे मालूम करने के लिए जो फार्मूला है अर्थमेटिक का समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, समीशन माने मजमुआ, एफ एक्स कॉलम का मजमुआ चाहिए यहाँ पर हमें, एफ और एक्स, एफ ज़रब हो रहा है एक्स से। जब भी कोई इंग्लिश के दो वर्ड एक साथ होते हैं इसका मतलब वो दोनों वर्ड के यानी दोनों कॉलम के हर वर्ड जिसमें होगा वो सब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। एफ कॉलम से एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो मजमुआ आता है पूरे कॉलम का वो लेकर आना है। इसी तरह यहाँ एफ है, एफ कॉलम का टोटल मजमुआ, ये फार्मूला था। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास एफ कॉलम का तो मजमुआ हमने ले लिया, ये 170 है, लेकिन एफ एक्स कॉलम हमें नज़र नहीं आ रहा, हम कैसे इसका मजमुआ लें। तो हम इसका हमें एक्स नज़र नहीं आ रहा, एफ तो नज़र आ रहा है। तो अब एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डेटा होता है आपको पता है वो वेरिएबल होती है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, उसी को हम एग्जामिन कर रहे होते हैं। जो डेटा होता है वेरिएबल होता है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। चूँकि अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो दो शक्ल में है क्लास के अंदर, एक लोअर क्लास है एक अपर क्लास है। अब जो हमारे पास ये एक्स है ये दो शक्ल में आ गया, एक तो लोअर क्लास की शक्ल में आ गया और एक अपर क्लास की शक्ल में गया। तो अब हमको इसको एक्स चाहिए, जब तक हमारे पास एक्स नहीं आएगा तो हम एफ से ज़रब कैसे देंगे। तो हम ये लोअर और अपर क्लास को क्या करेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। चूँकि हमने दो फिगर हमारे पास जमा हो रही है, दो पे तकसीम करके एवरेज ले लेंगे। जो हमारा एवरेज आएगा वो एक बन जाए, एक अमाउंट आ जाएगा, उसी को हम एक्स बोलेंगे, उसको एक्स बोलेंगे। मिड वैल्यू इन दोनों के दरमियान की वैल्यू लेंगे, लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को जमा करके दो पे तकसीम करेंगे तो इनके दरमियानी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको मिड वैल्यू बोलते हैं या एक्स वैल्यू बोलते हैं। इसी तरह हर क्लास के अंदर 10 और 20 को जमा करें 30 हो जाएगा, 30 को 2 से तकसीम करें 15। इसी तरह 20 और 30 को जमा करेंगे 50 हो गया, 50 को 2 से तकसीम करेंगे 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि हमारे अर्थमेटिक फार्मूले में एफ एक्स से ज़रब हो रहा है तो हमें चाहिए एक्स। तो हमने कॉलम खोल लिया अपना, यहाँ पे हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे कॉलम बना लिया पूरा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मिड वैल्यू यानी दरमियानी कीमत, या इसको हमने एक्स से ज़ाहिर कर दिया, डिनोट कर दिया एक्स से। तो हम दरमियानी कीमत कैसे निकालें, 0 + 10, आप अपने कैलकुलेटर पे करें, 0 + 10 10 ही आएगा, = 10 आएगा। ठीक है, उस क्योंकि हमारे पास दो फिगर दो क्लासेस हैं, एक और एक दो, तो दो पे तकसीम करेंगे, दो पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा कितना, 5 का आ गया। ये जो 5 इन दोनों के दरमियान कीमत होगी, ये हमारा एक्स हो गया वेरिएबल। सिंगल वैल्यू के अंदर लानी है हमने, सिंगल वैल्यू में लाना है, इस डबल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में लाना है। फिर इसी तरह इस वाली क्लास में 10 और +20 को जमा करा, 30 हो गया, 30 को तकसीम करा 2 पे तो हमारा 15 आ गया। इसी तरह इसको 20 और 30 को जमा करा, 50 हो गया, 50 को 2 पे तकसीम करा, 25 आ गया। इस तरह ये हर क्लास हमारे पास चलती जा रही है। आखिर में 90 और 100 को जमा करा, 195, 195 2 पे तकसीम करा, 95 आ गया। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक, हमारे फार्मूले में अर्थमेटिक मीन के फार्मूले समीशन चाहिए एफ एक्स कॉलम का, यानी एफ एक्स कॉलम को एक्स और एफ कॉलम को ज़रब दो आपस में, फिर उनकी जितनी भी क्लासेस जो ज़रब होकर आया है उन सबको जमा कर लेते हैं। चलें, एक्स कॉलम हमारे पास आ चुका है, एफ तो ऑलरेडी सवाल में दिया गया, एक्स हमने दरमियानी वैल्यू ले ली, दोनों आ गए एफ एक्स। तो हम नया कॉलम खोलेंगे, यहाँ पे एक कॉलम हमने अपना ड्रॉ कर लिया एफ एक्स के नाम से। अब हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को ज़रब देंगे, इस कॉलम को एफ और एक्स ज़रब हो रहा है ना आपस में, इंग्लिश के वर्ड जब भी साथ होते हैं इसका मतलब ज़रब होकर आए साथ। तो यहाँ इनका एफ का 4 है, एक्स का 5 है, 4 और 5 को ज़रब दिया 20 आ गया, एफ एक्स 10। इस तरह इस वाले में एफ 10 है हमारे पास और एक्स हमारा 15 है, 15 और 10 को ज़रब दिया 150 आ गया। इस तरह 15 एफ है और एक्स हमारे पास है 25, ज़रब दिया 375। इस तरह ही ज़रब देते हुए हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, अपना पास नीचे आ गया। अब सवाल के अंदर इनका मजमुआ चाहिए, एफ एक्स कॉलम का मजमुआ चाहिए, समीशन चाहिए, तो हमने इन सबको कैलकुलेटर में टोटल करा तो वहाँ पर आ गया 8,890 रुपये। टोटल करने हो सकता है मेरा टोटल में फ़र्क आ रहा हो, थोड़ा बहुत कभी कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है, आप अपना टोटल करके देख लें, जो टोटल आपका सही आए वो लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या काम करा, हमने अपना अर्थमेटिक मीन मालूम करने जाते हैं। दोनों चीज़ें फार्मूले की आ गई यहाँ पास, यहाँ लिखा हमने अर्थमेटिक मीन, ए एम से माना अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन या एक्स बार कर सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं इसी जगह। ये नहीं लिखना चाहते तो आप सिग्मा लिख सकते हैं, इस तरह एक्स, इसके बाद बार लगा दें, बार मैंने ऊपर की लकीर को बोलते हैं, जिसका माने भी अर्थमेटिक मीन होते हैं सिग्मे के, एक्स बार। ये मालूम करना है आपने, फार्मूला लगाया समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। अब समीशन एफ एक्स आपके पास ये आ रहा है 8,890, लेकिन एफ एक्स कॉलम का मजमुआ 8,890
आपने इसकी जगह में यहाँ लिख दिया 8,890 रुपये लिख दिया। फिर फार्मूले में आ रहा है सबमिशन एफ कॉलम का मजमूआ आपने 170 लिखा, 8,890 कैलकुलेटर में लिखा, फिर डिवाइडेड का निशान लगाया, फिर आपने 170 लिखा इजिकल टू करा, तो आपके पास आ गया 52.29 यानी 53। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में 53 तक जा रहा हूँ यार, कैलकुलेशन में कुछ पॉइंटों के अंदर कम कुछ छोड़ दिए जाते हैं ना, तो उसी वजह से होता है। लेकिन हो सकता है 53 तक, अगर मेरे पास 1 या 2 पॉइंट ऊपर होते, मैं कुछ पॉइंट ना 50 से ऊपर चले जाते, मैं 53 कर देता इसको। हो सकता है मैंने जमा करा कोई पॉइंट वगैरह की फिगरों को नहीं लिया हो मैंने कुछ, तो ये 53 भी बन सकता है। तो हमारे पास अर्थमेटिक में आ गया 52.29 या 53 कह सकते हैं अर्थमेटिक में। तो चलते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, अब मीडियन की बात की है। अब सवाल में कहा है अर्थमेटिक में तो हमने मालूम कर लिया, अब कहा है मीडियन मालूम करें। मीडियन के 2 फार्मूले होते हैं। जब भी ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन मालूम करते हैं 2 फार्मूले लगाते हैं। पहले साइज़ मालूम करते हैं मीडियन का कि किस ग्रुप के अंदर ये मीडियन होगा, फिर इसका फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए अब हम मीडियन का पहला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, मीडियन करने से पहले हम बता दें, जब यहाँ तक तो हमारा एफएस हो गया, अब हमको एक, जब भी मीडियम करने जाएंगे इसके बाद एक कॉलम खोलेंगे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMMULATIVE फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, या इसको शॉर्ट में लिख देंगे CF, या बाज़ दफ़ा सिर्फ C लिख दिया जाता है। C का मतलब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, किताबों में बाज़ किताबों में C भी लिखा हुआ है, C से रिप्रेजेंट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने आसानी के लिए CF लिख दिया। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का मजमुआ, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके 2 तरीके होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, एक लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। ठीक है, यहाँ हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 4 से अगर हम शुरू करते हैं, सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हमने ये 4 लिख दिया। तो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को जमा कर लिया, ये चूँकि लेस देन फार्मूला चला है, छोटी से शुरू कर रहे हैं, फिर वो छोटी फिगर से शुरू करो तो वो इंक्रीज़ होती जा रही है और वो मोर देन पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मोर देन करते हैं तो हम बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है ना 170 से शुरू करते हैं और फिर बाकी माइनस करते चले जाते हैं फ्रीक्वेंसीज में से। अभी क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। पहले मैं 4 लिखा, 4 में अगली फ्रीक्वेंसी को जमा करा, 10 को 14 हो गई, 14 के अंदर हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 जमा करा तो 29 हो गई, 15 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने 21 जमा करा, 21 जमा करा तो आपके यहाँ 50 आ गई। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, इसके 4 के अंदर अपने नेक्स्ट उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जमा करी तो 14 आ गई, इस 14 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जमा करी 15 तो 29 आ गई, 29 में 21 जमा करा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो 50 आ गया, 50 के अंदर हमने 25 फ्रीक्वेंसी जमा करी तो 75 आ गया, 75 में 30 फ्रीक्वेंसी जमा करी 105 आ गया, 105 में 27 फ्रीक्वेंसी जमा करी हमने 132, 125 में 20 फ्रीक्वेंसी जमा करी 152, 152 में 13 फ्रीक्वेंसी जमा करी 165 और इसमें 5 फ्रीक्वेंसी जमा करी 165 में तो 170। ये हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी उतना ही बन गई, आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है। ये लेस देन होती है, कौन सी होती है, लेस देन की हमने, यानी छोटी फ्रीक्वेंसी शुरू करी और बड़ी पे एंड करी। अगर मोर देन होती तो बड़ी से शुरू करते हैं और ये 4 पे जाकर ख़त्म होता, माइनस होती चले जाती है हर नेक्स्ट, सो मोर देन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब इस कॉलम के अंदर हम अपने फार्मूले में जो मालूम करेंगे साइज़ ऑफ ग्रुप मालूम करेंगे, वो ग्रुप तलाश करेंगे कि हमारा वो साइज़ मालूम करेंगे किस साइज़, वो साइज़ हमारा जो अभी कैलकुलेट करेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में जाएगी वो। तो चलते हैं मीडियन के फार्मूले में। ये हमारा मीडियन मालूम करेंगे, हमने लिखा मीडियन का पहला फार्मूला साइज़ मालूम करेगा, साइज़ ऑफ, फिर हमने ब्रैकेट लगाया 2 लाइनों के अंदर, सबमिशन एफ पहली लाइन में डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज निकल जाए तमाम फ्रीक्वेंसी का एवरेज। अब सबमिशन एफ की जगह 170 है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी जमा कर लो 170, हमने इसकी जगह सबमिशन एफ की जगह 170 लिख दिया और 2 फार्मूले का 2 से तकसीम करा तो हमारे पास साइज़ कितना का 85 का। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 85 का साइज़ आया इसको तलाश करेंगे कहाँ पर, हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश करेंगे। 4 में नहीं आ रहा 85, इस वाली क्लास में नहीं आ रहा, 14 में नहीं आ रहा, 29 में हमारा 85 नहीं आ रहा, 50 में 85 में, 75 में, 105 में हमारा 85 आएगा। ये मैंने लाइन बना दी है, ये आपको, ये मेरा ग्रुप आ गया, यानी ये लोअर क्लास या अपर क्लास, इसको मैंने L1 लिख दिया, ये 50 जो L1 है फार्मूले के मुताबिक। बाकी ये इस ग्रुप की ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा इस ग्रुप से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, CF 75 है। ये हम फार्मूले के अंदर लिख देंगे ग्रुप का। अब ये ग्रुप डेटा के अंदर जो फार्मूला आ रहा है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है,
मीडियन मालूम करेंगे, लोअर क्लास लिखेंगे, एल आई से आई करा है मैंने वहाँ पे, फिर प्लस आई माने विड्थ, दोनों क्लासों के दरम्यान में कितने का फासला है, 10 का फासला हमने चेक कर लिया। 0 और 10 में कितना है, 10 का है। 10 और 20 में कितने का फासला है, 10 का। हर क्लास में 10 का फासला है, आई की जगह 10 पुटअप करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप में अभी हमारे आई, हमने लाल निशान से जो लगाया 30 आई हमारी, तो यहाँ 30 लिख देंगे। इस यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी का मजमू लेंगे 170, और ये टू लिखेंगे फार्मूले का, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने ग्रुप बनाया है अभी हमारा ग्रुप के अंदर आया है 105 के ग्रुप में हमारी 85 आ रहा था ना ये, तो इससे पहले वाले ग्रुप से पहले वाली हमारी 75, हम यहाँ 75 लिख देंगे। चलें पुटअप करते हैं। लोअर क्लास यहाँ पे आ जाएगी, ग्रुप के अंदर जो मैंने लाल पेन से लाइन खींची है तो 50 आ रही है, मैं यहाँ 50 लिख दिया मैंने, प्लस का निशान हो लिया। आई माने इन दोनों क्लासों के में कितने का साइज़ है, 10 का साइज़ है। आप देख रहे हैं लोअर क्लास है, अपर क्लास में कितने का साइज़ है, 10 का, 10 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी ग्रुप के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी के कितने अमाउंट की आ रही है, वो 30 की आ रही है। देखें ये मैंने लाइन किया है, ग्रुप आया फ्रीक्वेंसी का, ये 30 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। मैंने एफ भी लिख दिया था यहाँ पे, 30 की आ गई है, ठीक है। फिर इसी तरह सबमिशन f/2 मैंने 170/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप से पहले वाली है वो 75 मैंने वहाँ लगाया हुआ निशान। अब हम जब इसको हल करेंगे नेक्स्ट लाइन पे इजिकल टू, हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 85 में से 75 माइनस करें, कितना आ गया 10। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, अभी ब्रैकेट 10 का हो गया। इसको ऐसे उतार लिया हमने, इनमें कुछ नहीं करा। अब दोबारा पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 और 10 को ज़रब दिया 100 हो गए, 100/30 प्लस 50 को ऐसे उतार लिया, नज़र आ रहा है, 50 को ऐसे उतार लिया। अब देखें 30 को 100 पे तकसीम करें, 30 नीचे है, 100 पे तकसीम करें तो 3 आ गया। 3.333 कुछ ऐसा आ रहा था तो मैंने 3 लिख दिया। और ये 50 है, 50 को ऐसे उतार लिया। नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को जमा कर लिया, 53। आपका मीडियन आ गया 53। अर्थमेटिक में आया था 52.29 तकरीबन, वो भी 53 के करीब था। दोनों एक कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क होता है कैलकुलेटर की, तो दोनों 53 के करीब है, बराबर है आंसर। तो ये आपका मीडियन भी आ गया स्टूडेंट्स। से मैंने आज यही करके दिखाना है आपको, आगे फिर मोड वगैरह बताता हूँ आपको। इसको अपलोड करना ताकि आप लोग इसकी स्टडी कर लें। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे। चलिए मेहनत करते रहें आप, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।